प्रस्तुत प्रसंग श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड से है। इसमें श्री काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं, काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। एक बार श्री रामचंद्र जी स्फटिक शिला पर बैठे हुए सीता जी का श्रृंगार फूलों द्वारा कर रहे थे। उसी समय श्री इंद्र जी के लड़का जो पुत्र जयंतराज होता है, वो रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप धारण करके सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब चरण से रक्त बहने लगा तो रामचंद्र जी ने देखा कि ये जयंत की कुटिलता है, तो उन्होंने जयंत के पीछे एक सींग सरकंडे का बाण छोड़ दिया। बाण के डर के मारे वो अपने पिता के पास अपने असल रूप धर के गया, ब्रह्मलोक में गया और शिवलोक में गया। लेकिन राम के द्रोही, राम के विमुख होने पर उसे किसी ने उसकी रक्षा करने तो दूर उसको बैठने तक को नहीं कहा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। प्रिय सज्जनों, हे प्रिय राम भक्तों, श्री रामचंद्र जी के विमुख होने के कारण उसकी रक्षा करना तो दूर, जयंतराज की रक्षा करना तो दूर, किसी ने उसको बैठने तक को नहीं कहा, क्योंकि राम के विद्रोही श्री राम के विमुख होने के कारण उसको किसी ने अपने पास शरण नहीं दी। काकभूषण जी समझाते हुए गरुड़ जी को कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए कि मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए विष सुनु हरि जाना। हे गरुड़ जी, जो श्री रामचंद्र जी के लोग विमुख होते हैं उनको अपनी माँ मृत्यु के समान दिखाई पड़ती है, पिता यमराज के समान दिखाई पड़ता है और उसके लिए अमृत जहर यानी कालकूट विष जानता है बन जाता है। मित्र करई सतरिपु कई करनी, ता कहाँ विबुध नदी बैतरनी। हे मित्रों, हे प्रिय सज्जनों, जो मित्र होते हैं ऐसे लोगों के लिए जो राम के विमुख होते हैं, उनके लिए वही मित्र सैकड़ों दुश्मनों के समान, सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगते हैं। और गंगा जी जो अनेकानेक प्रकार के लाभ देने वाली हैं, फल देने वाली हैं, गुण देने वाली हैं, हमारे पापों को हरने वाली हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए जो राम का विमुख होता है उसके लिए बैतरणी यानी पाप की नदी, यमपुर की नदी बन जाती हैं। हे गरुड़ जी, सब जग तहि न लहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। हे गरुड़ जी, हे भाई, जो रामचंद्र जी से विमुख होता है उसके लिए सारा संसार अग्नि से भी ज़्यादा गर्म हो जाता है, जो कि उसको सदैव जलाता रहता है। इसलिए हे प्रिय भक्तों, हे प्रिय राम भक्तों, हमको, आपको, सबको चाहिए कि सदैव राम की कृपा दृष्टि में बने रहें और उनकी शरण में रहकर सदैव सुखी बने रहें।